ए मूर्ति, तुमसे मिलने के लिए लियो फादर आए हैं। ये लियो फादर कौन है? सरेगनी चर्च से आए हैं वो। हॉल में बैठे हुए हैं। जाओ जाकर मिल लो। चलो ना। कौन है ये फादर मम्मी? चलो, मिलने के बाद पता चलेगा। आओ। नमस्ते फादर। गॉड ब्लेस यू। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बताइए क्या बोलना है? चलो बाहर बात करते हैं। फादर बुला रहे हैं ना, जाओ इनके साथ जाओ। चलिए। जल्दी आता हूँ। बोलिए ना। तुम अपने पिता के साथ मिलकर बेवजह अरुण और गंगा को परेशान कर रहे हो, मुझे पता है। मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। जानकी का खून किया है तुम लोगों ने, और अब देवसेना को मारना चाहते हो, मुझे पता है। ये सब आपको कैसे पता है? इस संसार को ईश्वर ने बनाया है, और अगर ईश्वर के भक्त किसी वजह से किसी मुसीबत में पड़ जाएं, तो मुझ जैसे ईश्वर की सेवा करने वालों को तुरंत पता चल जाता है। जो हो गया उसके बारे में नहीं बोलूंगा। तुम्हारे किए हुए पापों से तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन इसके बाद तुम कोई गलती नहीं करोगे। अब किसके कहने पर मुझे यहाँ समझाने आए हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, ईश्वर ने कहा है। ईश्वर ने नहीं कहा, उस जानकी ने कहा है। जानकी ने कहा है, इसलिए आप यहाँ आए हैं। बादशाह भाई का संरक्षण मुझे है, इसलिए मेरे साथ मुकाबला करने के लिए जानकी ने आपका इस्तेमाल किया है। आपको यहाँ भेजने वाली उस जानकी को जाकर बताइए, सरगनी चर्च में से ही नहीं, अगर वेटिकन चर्च में से भी किसी को भेजा तो मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। जाकर बताइए। जानकी ने तुम्हारे पिताजी को मारा, तो उसकी शक्ति के बारे में तुम्हें पता तो होगा ही। उसकी शक्ति के बारे में जानते हुए भी उसके खिलाफ जाकर तुमने देवसेना को मारने की कोशिश की, तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। मुझ पर कितनी भी मुसीबतें आए, मुझे बचाने के लिए बादशाह भाई है। जानकी ही नहीं, उसकी परछाई भी मेरे पास नहीं आ सकती। इस्लाम और ख्रिस्ती धर्म में लोगों ने विभूति की शक्ति, ताबीज की शक्ति और क्रॉस की शक्ति क्या है, ये अपने अपने धर्म ग्रंथ में लिखा है, लेकिन माँ की प्रेम की शक्ति के बारे में आज तक किसी विद्वान ने नहीं लिखा। माँ के प्रेम की बहुत बड़ी शक्ति होती है। तुम उस शक्ति से खेलने की कोशिश मत करो। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि जानकी की आत्मा के बारे में मुझे पता चल गया। जानकी की आत्मा को मोक्ष देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। परमात्मा के खिलाफ जाने वाले आत्माओं को मैं ईश्वर के चरणों में रखता हूँ। उससे पहले तुम देवसेना को परेशान करना बंद कर दो और सुधर जाओ। आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त करता हूँ। एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मुझे आपकी पाप मुक्ति कुछ भी नहीं चाहिए। जिसने मेरे पिताजी को मारा है, मैं उस जानकी को तड़पते देखना चाहता हूँ, और वो अरुण और देवसेना को मारकर ही होगा। मेरे लिए सिर्फ दो चीजें मायने रखती हैं। जानकी को तड़पते देखना चाहता हूँ, तभी पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे दिल में जो गुस्सा है उसे कोई भी शांत नहीं कर सकता। फादर, आप बहुत बड़े महात्मा हैं, और मेरी दुश्मनी सिर्फ जानकी के साथ है। इसके आगे अगर आपने कुछ कहा तो मुझे आपसे भी दुश्मनी मोल लेनी होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। तुम अपने पापा से प्यार करते हो, इसीलिए जानकी को तकलीफ दे रहे हो। जानकी उसकी बेटी से प्यार करती है, इसलिए वो तुम्हें मारना चाहती है। किसी को भी तकलीफ देने की ईश्वर इजाजत नहीं देता है। मैं हूं तब तक तुम दोनों एक दूसरे को तकलीफ नहीं दे सकते। गॉड ब्लेस यू। मम्मी, मम्मी, तुमने मुझसे सब कुछ छुपा कर रखा।
मुझसे झूठ बोला कि पापा जेल में है। अब तो वो जिंदा ही नहीं है। हाँ मम्मी, जानकी ने पिताजी को मारा है। पापा को मारने वाली उस जानकी से बदला लेकर मैं इस बारे में आपको सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही तुम्हें सब कुछ पता चल गया है मम्मी। खुद को संभालो मम्मी। जायदाद जायदाद करके, जायदाद के लालच में इस आदमी ने अपनी जान ही गंवा दी बेटा। इस महल को छोड़कर हम अपने घर चलते हैं, ऐसा मैंने कितनी बार कहा था उनसे, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? मम्मी, पापा को मारने वाली उस जानकी को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मम्मी। लेकिन पापा की मौत हो गई है, ये बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर ये बात सबको पता चल गई तो मैंने ही अरुण को मारने का प्लान बनाया था, ये सभी को पता चल जाएगा। पापा अरुण को मारने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए जानकी ने पापा को मारा है। ये पता चला तो पापा की इज्जत इस घर में मिट्टी में मिल जाएगी मम्मी। पापा हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनकी इज्जत नहीं जानी चाहिए मम्मी। भगवान के लिए ये बात किसी को मत बताइएगा मम्मी। तुम्हारे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, ये मैं किसी को नहीं बता सकती। भगवान, ऐसा क्यों किया? अब मैं क्या करूं? कैसे छुपा कर रखूंगी ये बात? मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। पिताजी को मारने वाली उस जानकी को मैं नहीं छोड़ूंगा मम्मी। उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करो, तब तक के लिए थोड़ा धीरज रखो मम्मी। मैंने ऐसे क्या पाप किए थे जो मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है? कैसे सहन करूंगी ये सब? मम्मी, मम्मी मत रो मम्मी, मत रो मम्मी, मम्मी। मम्मी, जानकी, तुमने मेरी मम्मी को रुलाया है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी।